हे गाइस, दिस इज़ केपी पंचाल एंड यू आर वाचिंग केपी फिटनेस। तो आज हम बात करने वाले हैं शोल्डर मसल की एनाटॉमी के बारे में। शोल्डर मसल में कितने पार्ट होते हैं, किस तरीके से उनको ट्रेन कर। तो बता दूं, शोल्डर मसल है उसको बोलते हैं डेल्टॉइड। ठीक है, जो शोल्डर मसल है उसको हम बोलते हैं डेल्टॉइड। राइट। अब अगर हम बात करें डेल्टॉइड मसल्स के बारे में, उसके 3 हेड होते हैं। ठीक है, मतलब डेल्टॉइड या शोल्डर के 3 हेड होते हैं। फर्स्ट जो हेड होता है वो होता है एंटीरियर हेड। राइट। अब जो एंटीरियर हेड होता है वो होता है फ्रंट वाला भाग। जो शोल्डर है, शोल्डर एक ठीक है ना, थोड़ा बॉल शेप्ड का यहाँ मसल रहता है। ठीक है ना, ये जो मसल है पूरा ये बॉल शेप्ड का वो रहता है। और जो ये एंटीरियर हेड है वो होता है फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है ना, ये फ्रंट वाला, ये जो आप फ्रंट वाला देखते हो, ये जो फ्रंट वाला वो होता है आपका एंटीरियर या फ्रंट पार्ट। अब हम सेकंड बात करेंगे कि सेकंड हेड कौन सा रहता है। सेकंड इसका हेड रहता है इसका मीडियल हेड। ठीक है ना, मीडियल हेड। अब मीडियल हेड कौन सा होता है? जो आपका शोल्डर का ये साइड वाला पार्ट होता है ना, ये तो फ्रंट वाला हो गया, और ये साइड वाला होता है उसको बोलते हैं मीडियल हेड। राइट। अब हम तीसरी बात करते हैं, तीसरा पार्ट कौन सा होता है, तो उसको बोलते हैं पोस्टीरियर हेड। अब जो पोस्टीरियर हेड होता है वो होता है अपने शोल्डर का बैक वाला मसल, मतलब जो इधर जो ये मसल होता है उसको हम बोलते हैं पोस्टीरियर हेड। अब इसका नॉलेज होना इसलिए ज़रूरी है बिकॉज अगर आप जब जिम में जा रहे हो और वर्कआउट कर रहे हो तो आपको पता होना चाहिए किस वर्कआउट आप किस मसल को या किस हेड को ट्रेन करने के लिए कर रहे हो। ठीक है, हो सकता है अगर आपका कोई जैसे कि किसी का होता है फ्रंट शोल्डर लेटरल, या ठीक है, या हम कह सकते हैं मीडियल या फिर पोस्टीरियर डेल्ट वीक रहता है, तो अगर आपको पता होगा ये हेड है, ये हेड वीक है, तो आप उसकी एक्सरसाइज करके उसको ग्रो कर सकते हो। ठीक है ना, ताकि मसल इम्बैलेंस नहीं हो। अब दूसरी बात बताते हैं एंटीरियर हेड के बारे में। जो हमारा एंटीरियर या फिर फ्रंट हेड है शोल्डर का, ठीक है, वो कैसे एक्टिवेट होगा, इसको हम कैसे ट्रेन करेंगे। राइट। तो जब भी आप वर्टिकली प्रेसिंग करते हैं, वर्टिकल प्रेसिंग का मतलब होता है अपनी ठीक है शोल्डर से जब आप अपवर्ड की तरफ प्रेस करते हैं, ठीक है, अपनी अपर बॉडी से जब आप अपवर्ड की तरफ प्रेस करते हैं, और या फिर आप ठीक है कोई भी केबल से या डंबल से जब फ्रंट की तरफ आप इसको रेस करते हैं, ठीक है, हैंड को फ्रंट की तरफ रेस करते हैं, तब आपका एंटीरियर हेड ट्रेन होता है। मैं उसकी एक्सरसाइज भी बताऊंगा कैसे करते हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ इस टाइप से आपका एंटीरियर हेड को ट्रेन किया जाता है। राइट। अब हम बात करेंगे सेकंड जो है मीडियल हेड। अब मीडियल हेड को बोलते हैं हम साइड डेल्टॉइड। ठीक है ना, मैं इनके नाम भी लिख देता हूँ, फ्रंट डेल्टॉइड जो कॉमन जो इसके नेम है, ताकि आप अच्छी तरीके से रिलेट कर पाए। ठीक है, जो आपने ये सुना होगा फ्रंट साइड और बैक, तो ये होता है बैक डेल्टॉइड। राइट। अब हम बात करते हैं मिडियल हेड के बारे में। ठीक है, लेटरल जो मिडियल हेड है, अब ये कैसे टारगेट होगा। अब जब आप जिम में कोई भी एक्सरसाइज करते हो, मतलब जब भी आप अपने हाथ का एबडक्शन करते हो, एबडक्शन का मतलब होता है जो आपकी बॉडी है उसकी मिड लाइन से हाथ का बाहर जाना। ठीक है ना, जब भी आपकी हाथ आपकी बॉडी की मिड लाइन से बाहर जाएगा, राइट, तो एबडक्शन होगा। ठीक है ना, ये होता है एडक्शन और ये होता है एबडक्शन। राइट, एडक्शन एंड एबडक्शन। तब जब आपके हाथ का एबडक्शन होगा तब आपका मिडियल हेड, ठीक है, टारगेट होगा। और जिस एक्सरसाइज को बोलते हैं हम लेटरल रेजेस, ठीक है, चाहे आप केबल पे कर रहे हो, डंबल से कर रहे हो, सिंगल आर्म डंबल से कर रहे हो, एनीथिंग, तब आपका मिडियल हेड पार्ट वर्क करेगा। ठीक है ना। अब हम बात करते हैं आपके पोस्टीरियर हेड के बारे में। पोस्टीरियर हेड या फिर बैक डेल्टॉइड जो होता है वो होता है आपका शोल्डर का पीछे वाला पार्ट। ठीक है, ये वाला पार्ट, शोल्डर का पीछे वाला पार्ट। और जो इसका काम होता है, ठीक है, इसका काम होता है आपके आर्म्स को बैक की तरफ पुल करना, ठीक है, पीछे की तरफ खींच पाना। ये पोस्टीरियर हेड या बैक डेल्टॉइड का काम होता है। अब इसको ट्रेन करने के लिए आपको क्या करना पड़ता है। ठीक है, अब आप बताऊं मैं, जितने भी आपकी एक्सरसाइज है फेस पुल ओवर, ठीक है, जब भी इसका कहना मतलब जब आप फेस पुल ओवर करते हो तो आप क्या कर रहे हो, अपने आर्म को बैक साइड पुल कर रहे हो। ठीक है, तब ये आपका पोस्टीरियर हेड काम करता है। राइट। अब ये हो गया आपका तीनों हेड। अब हम बात करें डेल्टॉइड के बारे में, जैसे एंटीरियर हेड के हमने बताया, मीडियल हेड और पोस्टीरियर हेड। अब गाइस, अगर आपको इंजरी फ्री रहना हो, ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपके तीनों हेड की स्ट्रेंथ, मोबिलिटी अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, और स्टेबिलिटी भी अच्छी होनी चाहिए आपके शोल्डर मसल्स की।
क्योंकि अगर आपका कोई भी पार्ट वीक है तो आपके इंजरीज के चांसेस बढ़ सकते हैं, राइट। अब हम बात कर रहे हैं एंटीरियर हेड के बारे में, उसका काम क्या है, ठीक। मैं बता रहा हूँ उसका काम है आपके आर्म का फ्लेक्शन करना, ह्यूमरस फ्लेक्शन करना, राइट। मिडिल हेड का काम है आपका जो आर्म है उसकी बॉडी की मिड लाइन से एब्डक्शन करना, ठीक है, मतलब बॉडी की मिड लाइन से हाथ को बाहर निकलना, एब्डक्शन करना। तीसरा है पोस्टीरियर हेड, तो है आपका आर्म को पुल करना। अब हम बात करते हैं बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में जो है इंजरी से रिलेटेड, ठीक है। क्योंकि क्या होता है ना, जब अगर आपका तीनों जो हेड होते हैं, ठीक है, वो सही से ट्रेन नहीं होते, ठीक है, या फिर कोई हेड वीक होता है तो आपके इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब मैं कुछ चीज़ें बता रहा हूँ आपको, जैसे कि मान लो एंटीरियर हेड, ठीक है, फ्रंट वाला हेड, वो शोल्डर का मैक्सिमम लोगों का स्ट्रॉन्ग ही रहता है। उसका रीज़न है क्योंकि आप फ्लैट बेंच प्रेस, आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो तो जो आपका ये एंटीरियर मसल है वो आपका सपोर्टिंग मसल होता है, ठीक है ना। तो वहाँ आपका जब आप चेस्ट की एक्सरसाइज करते हो तो आपका एंटीरियर हेड ऑफ शोल्डर या डेल्टोइड भी वर्क करता है, ठीक है ना। तो इसके वीक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं, हो सकता है लेकिन इसके वीक होने के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। सेकंड चीज़ अब आती है मीडियल हेड, ठीक है। तो जब भी आप शोल्डर की एक्सरसाइज करते हैं, शोल्डर प्रेस, राइट, तो आपका कहीं ना कहीं फ्रंट डेल्टोइड के लिए करते हैं और कहीं ना कहीं आपका मीडियल हेड भी काम करता है, ठीक है ना। तो कुछ जनों का लेटरल हेड भी वीक रहता है, ठीक है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ नहीं होता, लेकिन अगर एंटीरियर हेड तो बहुत चांसेस कम होते हैं बिकॉज वो किसी और एक्सरसाइज के अंदर भी ट्रेन हो रहा है, ठीक है ना। और आप चेस्ट की मैक्सिमम जितनी भी एक्सरसाइज करोगे तब आपका फ्रंट का जो शोल्डर है, एंटीरियर हेड, वो वर्क करेगा ही करेगा। अब हम बात करते हैं मिडिल हेड के बारे में। तो जब भी आप प्रेसिंग करते हैं, बारबेल प्रेस करते हैं, ठीक है, या डंबल प्रेस कर रहे हैं, तब भी आपका फ्रंट डेल्टोइड प्लस कहीं ना कहीं आपका साइड डेल्टोइड भी वर्क करता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इसके वीक होने के चांसेस वीक होता है लेकिन चांसेस बहुत ज़्यादा नहीं है। अब मैं बात कर रहा हूँ पोस्टीरियर हेड की, ठीक है। तो पोस्टीरियर हेड बहुत से लोगों का वीक रहता है, ठीक है। उसका रीज़न है उनको एक्सरसाइज नहीं पता किस टाइप से इनको ट्रेन करना है और पोस्टीरियर हेड की बेस्ट एक्सरसाइज कौन सी है। तो मैं अब आपको बताऊँगा, ठीक है ना, कि एंटीरियर हेड की कौन सी एक्सरसाइज है, राइट, मिडिल हेड की कौन सी एक्सरसाइज है और पोस्टीरियर हेड की कौन सी एक्सरसाइज है। और किन एक्सरसाइज को करके आप ठीक है ना अपने जो तीनों पार्ट्स है उसको अच्छी तरीके से ट्रेन कर पाओगे। उसका रीज़न ये है कि जिम में जब लोग आते हैं तो ट्राई करते हैं उनका मैक्सिमम एक्सरसाइज करने का इंटेंशन रहता है कि शोल्डर मसल है उसकी कम से कम 6-7 एक्सरसाइज करें। अब मेरी बात सुनो, शोल्डर मसल एक ठीक है ना अपर बॉडी में छोटा मसल है, इतना बड़ा मसल नहीं जिसको आप 6-7 एक्सरसाइज करके ट्रेन करोगे, ठीक है। और ऐसा नेचुरल एथलीट अगर आप सिर्फ नॉर्मल जिम गए हो, ठीक है ना, आपको चाहिए ठीक ठाक फिजिक या अच्छी खासी हेल्थ बन जाए तो आपके लिए 6 to 7 एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। आपको एटलीस्ट अगर आप शोल्डर की एक्सरसाइज कर रहे हैं तो 4 से 5 एक्सरसाइज के अंदर आपको शोल्डर को खत्म कर देना है विद ट्रेपेजियस, ठीक है। ट्रेपेजियस के लिए मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा, ठीक है ना, क्योंकि ट्रेपेजियस, ठीक है, और एक बड़ा मसल है ट्रैप्स जो बोलते हैं। लेकिन मैं बता रहा हूँ 4 से 5 एक्सरसाइज के अंदर आपका शोल्डर का मसल्स और ट्रेपेजियस मसल डन हो जाना चाहिए। आप इसको बड़ा के मतलब नहीं, बिकॉज आप जिन लोगों को देख रहे हो या फिर किसी बॉडी बिल्डर्स को देख रहे हो, ठीक है, तो उनका लेवल अलग है, समझ रहे हो ना। एक बॉडी बिल्डर्स का और नेचुरल एथलीट का लेवल अलग होता है। और नेचुरल एथलीट को उतना ही मसल को ब्रेक डाउन करना जितना वो रिकवर कर पाए, ठीक है, डाइट और स्लीप से, न्यूट्रिशन से कर पाए। अदरवाइज आप बॉडी रिकवरी नहीं कर पाएगी, बॉडी में सोरनेस रहेगी, ठीक है ना। तो सबसे मेन चीज़, राइट। तो अब हम बात करते हैं हमारे नेक्स्ट आने वाले वीडियो के अंदर, तो मैं आपको शोल्डर के एक्सरसाइज के बारे में बताऊंगा, 3 हेडों को कैसे ट्रेन करते हैं। दूसरी बात, अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, ठीक है ना, ट्रेनिंग से रिलेटेड, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड या फिर आपका न्यूट्रिशन से रिलेटेड, तो आप मुझे DM कर सकते हैं या फिर कमेंट में लिख सकते हैं, मैं आपको उसका आंसर दे दूंगा, राइट। थैंक यू।